नमस्कार, कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ और खुश होंगे। आज हम बात करने वाले हैं आयुर्वेद का जो एक बेसिक कंसेप्ट है और इसको कहें कि डीप कंसेप्ट भी है, जिसके बिना शरीर क्रिया विज्ञान की बात कर सकते हैं, नहीं जिसके बिना स्वास्थ्य की बात कर सकते हैं और नहीं चिकित्सा की बात कर सकते हैं। अर्थात जी धूरी जिसको बोलते हैं, जिसको मूल पॉइंट बोलते हैं, जिसमें पूरे आयुर्वेद विज्ञान केंद्रित है, उसकी आज हम बात करने वाले हैं। दोष के बारे में बात करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वात, पित्त और कफ ये तीनों जब समावस्था में होता है तो ये धारणीय है, लेकिन जब ये विषम अवस्था में होता है, विकृत अवस्था में होता है, तो इसी को हम दोष बोलते हैं। शरीर क्रिया विज्ञान जो आयुर्वेद का है उसमें भी बोला गया है, दोष धातु मल मूलम ही शरीरम। ये शरीर की जो रचना हुई है ये दोष से अर्थात वात पित्त कफ से हुआ है। ये धातु की जब बात आती है तो रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र से हुआ है, और जब मल की बात आती है तो पुरुष मूत्र और श्वेत, ये तीनों से ही शरीर की रचना हुई है। अर्थात आपने देखा कि सबसे पहले दोष की ही चर्चा की गई है। महर्षि चरक, भगवान चरक ने जब स्वास्थ्य की परिभाषा दी तो उसमें भी क्षमा दोषः समाग्निश्चय की बात किया गया है। मतलब दोष को सम है, अगर आपका दोष सम है तो अग्नि भी सम अवस्था में होगी, और जब अग्नि सम है तो ये धातु जितने हैं वो सभी सम अवस्था में होंगे, और जब सभी धातु सम अवस्था में है तो आपकी जो आत्मा है, आपकी जो इंद्रियाएं हैं, वो सभी प्रसन्नचित्त होंगे, और जब ये प्रसन्नचित्त है तो हम स्वस्थ हैं। अर्थात यहाँ भी दोष की पहले ही जिक्र किया गया है, इसके बिना आगे का उत्तरोत्तर हम नहीं समझ सकते हैं। मतलब क्षमा दोष समग्निश्चय क्षमा धातु मल क्रिया प्रसन्न चित्त इंद्रिय मन स्वस्थ इत्यभिधीयते। स्वस्थ रहने के लिए सबसे पहले दोषों की समावस्था होना, वात पित्त कफ की समावस्था होना बहुत जरूरी है। जब हम आयुर्वेद का चिकित्सा करते हैं तो वहाँ पर भी हम दोष दुष्य समूर्छना की बात करते हैं। अर्थात जब दोष वात पित्त कफ विषम होता है तो जो हमारे धातु है उसको दूषित करता है, उसी को दुष्य बोले हैं। उसी तरह जब आप आहार लेते हैं तो उस आहार में भी जब पाक की बात होती है तो उसमें भी सबसे पहले दोष ही आता है। मधुर पाक होता है, अम्ल पाक होता है, कटु पाक होता है। मतलब कि पहले कफ होता है, फिर जो है पित्त होता है, फिर वात होता है। तो आपने देखा ना कि बिना दोष के तो हम कुछ भी सोच नहीं सकते हैं। ये बहुत कॉमन है, हर लोग सुनते रहते हैं, ये जानते हैं इस चीज़ को, लेकिन इतनी जानते नहीं हैं जितना उनको जानना चाहिए, और ये हर किसी को जानने की ज़रूरत है। कॉमन आदमी को भी इसके बारे में जानना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हम डे बाई डे के रूटीन में कर रहे हैं लेकिन उसका कंसेप्ट नहीं जान रहे हैं, और जब उसका कंसेप्ट जान जाएंगे ना तो बहुत ही इंटरेस्ट होकर करेंगे और बहुत ही उसको सफलतापूर्वक कर सकते हैं। तो आपको भी ये जानने का अधिकार है। आप जानिए कि 24 घंटा में किस समय कौन सा दोष आपके शरीर में बढ़ा रहता है। तो ये जानने की इसलिए ज़रूरी है कि अगर आपको उससे संबंधित बीमारी है तो उस समय वैसे चीज़ का सेवन नहीं करना है जो उस चीज़ को बढ़ाता है। जैसे अगर आपको काल का पता है कि सुबह 6 बजे से लेकर 10 बजे तक कफ का काल होता है, मतलब हमारे शरीर में कफ प्रेग्नेंट होता है, तो ऐसे समय में हम कफ कारक चीज़ों का सेवन नहीं करेंगे अगर हमको कफ से रिलेटेड प्रॉब्लम है। इसी तरह आपको पित्त के बारे में, इसी तरह और वात के बारे में जानेंगे। उसी तरह अवस्था के बारे में भी आप जानते हैं कि बाल्यावस्था, युवावस्था और वृद्धावस्था उस समय क्या होता है। ऋतु की भी बात करें तो ऋतु में भी किस ऋतु में कौन सा दोष अधिक होता है। तो आज हम इस सब चीज़ की चर्चा इस वीडियो में हम करेंगे। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम सबको जानने का अधिकार है। हम यह सोचते हैं कि आयुर्वेदिक प्रैक्टिशनर है वो यूजली बोल देते हैं कि इस समय ये नहीं खाना है। क्यों बोलते हैं भाई? उसका एक कंसेप्ट है। आपको जो मेडिसिन बोला जाता है सेवन करने के लिए वो भी एक कंसेप्ट के अनुसार बोला जाता है। जैसे मैं एक थोड़ा सा बात बताता हूँ। जैसे ऊर्ध्व जात्रुगत जो व्याधि होता है, मतलब गला का, ये सिर के ऊपर जितने भी व्याधि हैं, कान का, नाक का, आँख का, मुंह का, ये जितने भी व्याधि है वो कफ का स्थान है। इसलिए आपको बोला जाता है कि जो दवा है यूजली हम लोग रात को सेवन करने के लिए बोलते हैं।
आपान काल की जो व्याधि होती है उसको हम खाने से पहले बोलते हैं। समान काल की जो व्याधि होती है वो खाने के समय बोलते हैं। व्यानुदान काल के होता है खाने के बाद बोलते हैं। इस तरह से हम दवा का भी सेवन जो करते हैं ना, उसमें भी इस चीज़ का विचार किया जाता है कि कौन सा दोष से संबंधित व्याधि है और किस समय दवाओं का सेवन कराना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि किस काल में, किस अवस्था में और किस ऋतु में कौन सा दोष बढ़ा रहता है। सबसे पहले तो हम दोष के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ये दोष जो है ना, ये पंच महाभूत से बना है। हम लोग क्लास 9 10th में ही पढ़ चुके होंगे कि शरीर की ही नहीं, जितने भी चीज़ की है रचना की गई वो सिर्फ 5 महाभूत से ही बना हुआ है। इसमें सबसे पहला आता है पृथ्वी, दूसरा आता है जल, तीसरा आता है तेज और चौथा आता है वायु और पांचवा होता है आकाश। ये 5 चीज़ को मिलकर ही हमारी शरीर की भी निर्माण हुआ है। तो जब हमारी शरीर की निर्मित इस चीज़ में है तो वात पित्त कफ का भी इसी से बना हुआ है। अर्थात जो कफ है, शुरू में हम कफ देखेंगे तो कफ की जो निर्मित हुई है वो पृथ्वी और जल से हुआ है। उसी तरह जब पित्त की निर्मित हुई है तेज महाभूत से हुई है और वात की निर्मित वायु और आकाश महाभूत से हुआ है। ये जानना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आप जो भी खाते हैं, जो भी आपके शरीर में अंदर जाता है, इन्हीं सभी 5 महाभूत में से कोई ना कोई एक होता है। तो सबसे पहले आज हम जानेंगे कि 24 घंटा में किस समय कौन सा दोष बढ़ा रहता है। तो सुबह 6 बजे से लेकर के 10 बजे का जो समय होता है उस समय कफ बढ़ा रहता है। आपने देखा भी होगा कि सुबह सुबह बहुत लोगों को स्नीजिंग ज़्यादा होती है, कफिंग की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है, रनिंग नोज की प्रॉब्लम ज़्यादा होती है। लेकिन जैसे ही 10 बजे के बाद उनका ये सब ऑटोमेटिक ठीक होता है। लेकिन उन किसको होता है? जो कि कफ प्रकृति के होता है, जिनको कफ से संबंधित व्याधियाँ होती है उनको यूजली होता है। तो सुबह के 6 बजे से 10 बजे का जो आपका काल है वो कफ का काल है। तो अगर आपको इस तरह की कोई व्याधि है तो उस समय अब कफ कारक वस्तुओं का सेवन नहीं करें, जिससे और बढ़ेगा और आपकी व्याधि बढ़ जाएगी। वही 10 बजे से लेकर के दोपहर का 2 बजे का जो समय होता है वो पित्त का काल होता है। इसीलिए बोला गया है कि दोपहर का खाना जो हमको खाना चाहिए वेल न्यूट्रेंट खाना चाहिए, मतलब पूरा आहार लेना चाहिए। क्योंकि जब पित्त का काल है, पित्त अग्नि को रिप्रेजेंट करता है, उस समय हमारा डाइजेशन बहुत वेल रहता है। आपने ऐसा महसूस भी किया होगा, भले आपको सुबह में भूख नहीं लगती हो लेकिन आपको दोपहर में बहुत अच्छी भूख लगती है। यूजली हर किसी को ऐसा होता है, क्योंकि उस समय पित्त का काल होता है और पित्त अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। आपका वेसल मेटाबॉलिक रेट हाई होता है उस समय। तो खाने का जो हमारा समय है, फुल मील जिसको बोलते हैं, वो 10 बजे से लेकर के और 2 बजे तक का समय होता है। फिर 2 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक ये वात का काल होता है। तो इस समय वात संबंधित जो व्याधि होती है वो आपके शरीर में ज़्यादा बढ़ेगा। फिर यही चीज़ रिपीट हो जाता है। जब आपका शाम का 6 बजा तो फिर शाम को 6 बजे से लेकर के रात को 10 बजे तक का जो समय है फिर कफ का काल होता है। इसलिए आपको बोला जाता है कि रात का जो भोजन है वो हल्का करना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप जब 6 बजे से लेकर के 10 बजे रात का कफ काल होता है ना, कफ का नेचर है कि गूढ़ होना, तो वो अग्नि को मंद कर देता है, कमज़ोर कर देता है, वीक कर देता है। तो अगर आप उस समय गूढ़ चीज़ खाएंगे, मतलब जो बचने में हेवी है, तो वो प्रॉपरली डाइजेस्ट नहीं होता है। इसलिए आपका जो फुल मील है वो पित्त काल में होना चाहिए। सुबह का जो कफ का काल है और शाम का जो रात का कफ काल है उस समय खाना हल्का ही खाना चाहिए, जो सुपाच्य होगा और जब बढ़िया से पचेगा तो आपके शरीर में भी लगेगा। फिर उसी तरह 10 बजे के बाद 2 बजे तक का जो काल है पित्त का, फिर 2 बजे से लेके सुबह का 6 बजे का जो काल है वो आपका वात का काल है। आपने देखा होगा कि बहुत सारे जो हार्ट की प्रॉब्लम होती है, हार्ट से जो जिनकी मृत्यु होती है वो सुबह का ही काल होता है, क्योंकि वात का जो काल है वो चल्य का है, मतलब चलायन होता है, ब्लड का प्रेशर को बढ़ा देता है, जिसके कारण अगर किसी को हार्ट में प्रॉब्लम है, ब्लॉकेज है,
तो यूजली उसी समय होता है। तो ये हमारा हो गया कि 24 घंटा में किस समय कौन सा दोष बढ़ा रहता है। उसी समय जब हम अवस्था की बात करें तो आप लोग सभी जानते हैं कि जो बाल्यावस्था होता है उस समय कफ का काल होता है, युवावस्था होता है उस समय पित्त का काल होता है, और वृद्धावस्था होता है उस समय वात का काल होता है। देखते हैं कि युवा जो होते हैं उनको पित्त से संबंधित एसिडिटी के, मुंह में एकने आना, ऐसी बीमारियां होती हैं जो पित्त से रिलेटेड है। उसी तरह आप बाल्यावस्था में देखेंगे कि बाल्यावस्था में बच्चे को बहुत जल्दी जुकाम होगा, खांसी, सर्दी, ये सब जो भी कफ की जो बीमारियां हैं उस समय होगा। वृद्धावस्था में आपने देखा ही होगा कि जितनी भी दर्द की है, जॉइंट में पेन हो रहा है, कभी कमर में दर्द हो रहा है, कभी शोल्डर में पेन हो रहा है, कभी यूरिनेशन में प्रॉब्लम होता है, ये सभी जो प्रॉब्लम है ये सभी वात के कारण होता है, और ये सभी वृद्धावस्था में ज़्यादा होता है। उसी तरह अगर ऋतु की बात करें तो ऋतु में भी हमारे आचार्यों ने ये बताया है कि वसंत ऋतु में कफ की वृद्धि रहती है, इसलिए कि शरीर को शुद्धि करने के लिए वमन बताया गया है। उसी तरह बताया गया है कि जब वर्षा काल होता है तो वस्ती का प्रावधान, मतलब वात की वृद्धि होती है तो हम बस्ती करते हैं, उसमें निरूह बस्ती या अनुवासन बस्ती, जो भी बस्ती है शरीर के प्रकृति के अनुसार बस्ती, रोग के अनुसार उसकी व्यवस्था करते हैं। उसी तरह शरद ऋतु, जिसको पित्त का काल बोला गया है, मतलब कि ऐसे समय में पित्त शरीर में ज़्यादा होता है, इसलिए पीतम तु विरेचनम, पित्त विरेचन करने को बोला गया है। तो ये अवस्था के अनुसार भी हमारे शरीर में बदलता है, ऋतु के अनुसार भी बढ़ता है, और डे बाय डे का जो रूटीन है 24 घंटा उसमें भी बढ़ता है। तो ये सभी को जानना बहुत ही ज़रूरी है। अगले वीडियो में हम बात करेंगे क्या चीज़ आप खाते हैं तो कौन सा दोष बढ़ता है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। इसके पहले हम ये बेसिक कंसेप्ट समझेंगे। स्वादु अम्ल लवण तिक्तोष्ण कषायक, जो षड रस है उस रस में कौन से रस के सेवन से कौन सा दोष बढ़ता है, ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है और ये सबके लिए ज़रूरी है। तो आपको अगर इस दोष से संबंधित कोई प्रश्न है तो डेफिनेटली यू आर मोस्ट वेलकम, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं पूरा कोशिश करूँगा आपको जवाब देने का। आपका दिन शुभ हो। नमस्कार।